हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और कुछ नया चीज़ सीखने के लिए आए हैं मेरे इस वीडियो पे। मैं आपको वादा करता हूँ आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे और मैं आपको बहुत इंटरेस्ट बनाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मेरे ही चैनल पे बहुत ही अच्छा और डिटेली मैं समझाया हूं, जो कि आप जाके मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 6 साइंस बोल के, वहां पे सारा वीडियो देख सकते हैं। क्या हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं? जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू मैं कर देता हूं। एक बार हमने गया था घूमने के लिए, सारे बच्चे गैदरिंग होके हम गए थे घूमने के लिए। जब घूमने गए तो बहुत सारा तरह तरह का अलग अलग प्लांट हमने देखा, तरह तरह का हमने एनिमल्स देखा। हमने उसको ग्रुपिंग करने की कोशिश किया, उसके बारे में जानने की कोशिश किया, हमने ऑब्जर्व किया कौन हॉट रीजन में रह रहा है, कौन कोल्ड रीजन में रह रहा है, कौन विंड रीजन में रह रहा है। ठीक है, इसके बारे में हमने लिखा, हमने पढ़ा, हमने रिकॉर्ड किया। हमने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में देखा, उसके बारे में हमने पूरा समझा। कौन फ्लावर देता है, किसका स्टेम कैसे होता है, ये सारा डिटेल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कौन सा प्लांट लॉन्ग होता है, कौन सा शॉर्ट होता है, कौन सा हार्ड स्टेम होता है, कौन सा सॉफ्ट स्टेम होता है, किसका कलर कैसा होता है, ये डिटेल हमने पढ़ा था। कुछ एनिमल्स के बारे में भी हमने पढ़ा, कौन सा एनिमल कहाँ पे रहता है, वो कैसे चलता है, क्या खाता है, पूरा डिटेल हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैंने एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर हमने नेक्स्ट, ये था पहला क्लासेस का बारे में गया। सेकेंड क्लासेस में हमने पढ़ा था हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम ग्रुप करना सीख गए थे, प्लांट्स और एनिमल्स को किस बेसिस में हमने ग्रुप किया था, ना किसका फ्लावर होता है, किसका फ्लावर नहीं होता है, किसका हार्ड स्टेम है, किसका सॉफ्ट स्टेम है, क्या किसको हम कैसे खाते हैं, वो कहाँ पे रहता है, उस हिसाब से हमने ग्रुपिंग किया था। और ग्रुप करके हमने ये पूरा टेबल आपको बताया था, किसका स्टेम कौन सा कलर का होता है, हार्ड कौन सा होता है, थिक कौन सा होता है, डिटेल हमने इसको समझाया था। ये वेनेशन के ऊपर में हमने बात किया था, वेनेशन कैसे होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ रूट के हिसाब से हमने बात किया था, रूट कैसे होता है, किस प्रकार का रूट होता है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। फिर ये कैसे प्लांट होता है, प्लांट्स का कॉटिलेट्स कैसे होता है, कॉटिलेडोन्स कैसे होता है, इसके बारे में हमने बात किया था। सारा ये पार्ट 2 में ख़त्म हो चुका है। आज हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। ये है पार्ट 3। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। जस्ट लाइक ए प्लांट, एनिमल्स टू आर द सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हर एनिमल एक दूसरे से अलग होता है, देखने में भी, रहने का उसका जगह, खाने का सारा चीज अलग होता है। हाउ कैन वी ग्रुप सच वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। हम कैसे इसको ग्रुपिंग करेंगे? व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक टू ग्रुप देम। क्या फीचर होना चाहिए जिसके हिसाब से हम ग्रुप करेंगे? In activity 2.3 you have already set some best for the grouping animals. Let us explore a few of these in more detail. चलो और थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं और कैसे ग्रुपिंग करते हैं वो समझते हैं। तो ये एक्टिविटी एक तो दिया गया है, इसमें बोलता है यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ ए फ्यू एनिमल्स। कैसे एनिमल्स मूव करता है, मैं ऊपर में एक टेबल दिया हूँ, दूसरा वीडियो में है, आप जाके देख सकते हैं। इन टेबल 2.2 यहाँ पे था वो। यू मे हैव ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते हैं एनिमल्स, वो आपको ऑब्जर्व करना है। लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स। कैसे एनिमल्स का टाइप है मूवमेंट के हिसाब से। द नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन द फिगर 2.7। यू कैन एड मोर एनिमल्स दैट यू may have observed in the create a poster on a variety of animals। तुमने एक पोस्टर बनाया था, वहाँ पे जो फोटो था वो कैसे चलते हैं, कैसे मूव करते हैं। देखो ये एक बहुत बढ़िया फोटो है। जैसे कि तुम्हारा मछली है पानी में, वो तैर तैर के जाती है। जैसे कि यहाँ पे बटरफ्लाइज है,
बटरफ्लाइज उड़ के जाता है। यहाँ पे गाय है, गाय क्या करती है, पैदल चलती है, तो उसका स्पीड अलग है। अब देखो यहाँ पे फ्रॉग हो गया, कूद कूद के जाता है, ठीक है, सबका अलग अलग वॉकिंग सिस्टम है। तो ये हमने पढ़ा था। ये रन करता है, रैबिट जो है वो दौड़ दौड़ के जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, और इसको लेके एक टेबल हमको बनाने के लिए बोलता है, और इस टेबल को बनाओ और समझाओ हमें। चलो, ये टेबल मैं आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से बना के ले आया हूँ, ये मैं समझा दूंगा। उससे पहले आपके लिए एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन, ये जो वीडियो शूट किया जा रहा है, एडिट किया जा रहा है और ब्रॉडकास्टिंग किया जा रहा है, ये किया जा रहा है स्टडी विंग क्लासेस से। स्टडी विंग क्लासेस सिचुएटेड है पोखरीपुट, भुवनेश्वर, उड़ीसा। स्टडी विंग क्लासेस एक बहुत ही बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द स्टूडेंट्स है, इसीलिए हमारा सारा कंटेंट और हमारा एक्सप्लेनेशन एक्सीलेंट रहता है, और हम हमेशा स्टूडेंट्स का बेनिफिट के लिए ही काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं। हम जो पढ़े थे, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द एनिमल्स, टाइप ऑफ मूवमेंट, कैसे वो मूव करते हैं, बॉडी पार्ट यूज फॉर मूवमेंट, कौन सा बॉडी पार्ट यूज होता है मूवमेंट के लिए। एग्जाम्पल 1 में हमने पढ़ा एंट, एंट कैसे करता है, चल चल के जाता है एक जगह से दूसरी जगह, और उसका लेग्स यूज होते हैं। 2 में आते हैं गोट, गोट वॉक भी करता है, जंप भी करता है, और उसका लेग्स यूज होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तीसरा नंबर पे आते हैं पिजन्स, पिजन फ्लाई करता है, उड़ उड़ के एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और उड़ने के लिए उसका विंग्स हमेशा हेल्प करता है। चौथा नंबर पे हमने ये देखा, ऑब्जर्व किया, हाउस फ्लाइज, वो चलता है और वो उड़ता भी है, वॉक एंड द फ्लाइज। इसका दोनों यूज होता है, लेग भी यूज होता है और विंग्स भी यूज होता है। फिर हमने फिश के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिश स्विम करता है, स्विम करता है तो उसका फिन्स जो है वो फिन्स काम में आता है। तो फिन्स कौन सा होता है ना, फिन्स ये अगर मछली है तो ये जो पीछे का हो गया हिस्सा ये फिन्स है, और यहाँ पे बगल में ये सारे फिन्स है, और ये वाला बगल में ये सारे फिन्स है। तो ये मछली का फिन्स आपने हमको दिखाया कि फिन्स कौन सा है, ये है फिन्स। तो फिन्स हेल्प करता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। अब स्नेक्स, स्नेक्स क्या करता है, स्लीथर्स, स्लीथ यानी कि वो रेंगते हुए जाता है और उसका बॉडी पार्ट काम करता है। अब आते हैं कंगारो, कंगारो हुप्स करता है। हुप्स का मतलब होता है कि जो एक पैर में दौड़ दौड़ के कूद कूद के जाने को बोलते हैं हुप्स। हुप स्टेप करते हो ना तुम लोग, जो हिप हॉप विप हॉप जो बोलते हो, तो उसी टाइप का एक पैर में ही तुम लोग नाचते रहते हो। तो कंगारू से वो डांस आया है, मतलब कि हमको लगा, ये मैं सच्चाई में नहीं जानता हूँ, मुझे लगा कि ये कंगारू जैसा नाचते हैं इसीलिए इनको हिप हॉप कुछ देते हैं। तो हुप्स है, ठीक है। अच्छा, और इसका लेग्स यूज होता है, ठीक है। 8 नंबर में आते हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या करता है, स्विम करता है और इसका फिन्स यूज होते हैं। वैसे ही जैसे मछली को खड़ा कर दो, जैसे फिन है वैसे विंग्स का, उसका विंग्स टाइप का जैसे रहता है डॉल्फिन का, उसको फिन्स बोलते हैं। तो वो भी स्विम करने में इजी होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर आएंगे टेबल को। What conclusion you have drawn from the data given in the table? टेबल में हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा हमने कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। अलग एनिमल्स का अलग टाइप ऑफ मूवमेंट है। जैसे कि एनिमल्स कैन फ्लाई, वो उड़ सकता है, रन दौड़ सकता है, क्लॉ रेंग मतलब कि रेंग रेंग के जा सकता है, वॉक चल सकता है, होप वो एक पैर में वो कूद सकता है और जंप भी कर सकता है, and so on. These animals use different body part for the moving from one place to another. एक जगह से दूसरे जगह को जाने के लिए उनका अलग अलग बॉडी पार्ट यूज कर रहे हैं। They may use wings, किसी ने विंग्स का यूज किया, किसी ने लेग का यूज किया, एंड अदर पार्ट, किसी ने उसका बॉडी पार्ट जो शरीर हो गया उसको सांप जैसे उसका पूरा बॉडी पार्ट को यूज कर रहा है। दैट हेल्प देम टू मूव, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। हियर वी हैव आइडेंटिफाइड एनिमल्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट एंड द बॉडी पार्ट यूज फॉर द मूवमेंट। तो हमने कैसे डिवाइड किया सबको कि वो कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और उनका बॉडी पार्ट क्या यूज होता है, उस हिसाब से हमने कैटेगरीज किया, डिवाइड किया।
हाउ कैन यू ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट, ये हमने देखा। एडिशनली मेनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम द ईच अदर इन शेप, शेप के हिसाब से हर एनिमल एक दूसरे से अलग होगा, साइज के हिसाब से एक दूसरे से अलग होगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से एक दूसरे से अलग होगा, कलर के हिसाब से भी एक दूसरे से अलग होगा, एंड द अदर फीचर, बहुत अलग अलग फीचर भी है। सम ऑफ these फीचर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्रुप एनिमल्स इन द वेरियस वे, लाइक प्लांट्स, जैसे हम लोग देखा कि जो बहुत सारे फीचर्स के वजह से हमने एक एनिमल्स को अलग कर सकते हैं, इसी प्रकार का लाइक प्लांट ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। जैसे हमने प्लांट को हमने ग्रुप किया था स्टेम के हिसाब से, हमने कभी लीफ के हिसाब से, कभी हमने उसका सीड के हिसाब से हमने अलग अलग करने की कोशिश किया था, वैसे ही एनिमल्स को उसका शेप के हिसाब से, साइज के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, कलर के हिसाब से, मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह कैसे मूव करता है, उस हिसाब से हम अलग अलग ग्रुपिंग कर सकते हैं। बहुत क्लियरली समझा दिया, आप लोग समझ पाए होंगे। चलो एक कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेते हैं और हमारे साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं, हमें इंस्पिरेशन मिलेगा। इन फ्यूचर में भी हम भी एक साइंटिस्ट बनेंगे और कुछ ऐसा चीज करेंगे जो साइंटिस्ट कर रहे थे। आज पढ़ते हैं जानकी अमाल, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, 1897 में पैदा हुई और 1948 में वो देहत्याग कर देती है। 1984 में वॉज ए इंडियन बोटेनिस्ट। बोटेनिस्ट क्या होता है? जो प्लांट्स के बारे में जो पढ़ते हैं उनको बोटेनिस्ट बोलते हैं। डेडिकेटेड टू द इन्वायरमेंट वर्क, वो बहुत इन्वायरमेंट वर्क मतलब कि हमारे अगल बगल में जो पेड़ पौधा एनिमल्स इनके बारे में वो बहुत काम कर रही थी। एंड हेल्प्ड टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज द रिच प्लांट डाइवर्सिटी। तो वो कुछ डॉक्यूमेंट बना के भी लिख रही थी, लिखने को बोलते हैं डॉक्यूमेंट सेट करना। तो वो डॉक्यूमेंट रिसर्च करके वो लिख रही थी। एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट डाइवर्सिटी, जो हमारे देश में इतने सारे अलग अलग प्रकार की प्लांट है उसको प्रिजर्व करना, उसको बचा कर रखने की कोशिश वो कर रही थी। सी प्लेड ए की रोल इन द सेव साइलेंट वैली। ये क्या होता है अभी इसके बारे में हम बाद में अभी थोड़ा देर में बात करेंगे। सेव साइलेंट वैली क्या होता है? एक मूवमेंट है था, जो एक रैली था, जो एक रिवॉल्यूशन था, मतलब कि एक मूवमेंट था। उस मूवमेंट को ये लोग, इसका की प्ले जो थी वो जानकी अमाल थी, ठीक है। एज द हेड ऑफ द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो हेड थी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। सी इनिशिएटेड प्रोग्राम टू डॉक्यूमेंट एंड द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। वो एक इनिशिएटिवली प्रोग्राम बनाए, डॉक्यूमेंट की बनाई, सारे प्लांट का जो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, कितना सारा इंडिया में प्लांट्स है उसके बारे में जानना, उसका डॉक्यूमेंट बनाना, वो खुद इनिशिएटिव ली। तभी आज हम पढ़ पा रहे हैं ये सारा चीज। अब आते हैं सक्सेस स्टोरी सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। ये सारा चीज जो होता है मोर टू नो, मैं बोलता हूं भाई मेरे, इसको हमेशा पढ़ना, इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। हो सकता है एग्जाम में ना आए, कभी भी आप एग्जाम में पास होने के लिए, अच्छा मार्क रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके लिए मत पढ़ो। बहुत सारा ज्ञान लेने के लिए, दुनिया को देखने के लिए, जानने के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज पाने के लिए पढ़ो। आने वाला समय पे ये भी आपको बहुत काम देगा और खुद इंस्पायरेशन होंगे, इंस्पायर्ड होंगे कि मैं भी उस साइंटिस्ट जैसा बनूं, मैं भी कुछ दुनिया के लिए अच्छा काम करूं। ये आपको यहीं से इंस्पिरेशन मिलता है। जितना आप मोटिवेटेड रहोगे, जितना इंस्पिरेशन रहोगे, उतना ज़िंदगी आपका अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं फिर से। दिस इज ए रियल स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट इन द पालाकंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला का एक पालाकंड बोल के डिस्ट्रिक्ट है जहां पे एक रियल स्टोरी है। क्या है ना, इट इज अबाउट द प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ द मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। वहां पे एक फॉरेस्ट है, ठीक है, जो कि साइलेंट वैली मूवमेंट बोल के उस जगह है। उस जगह पे एक फॉरेस्ट, बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट चाहती थी एक डैम बनाया जाए। एक नदी है, नदी में पानी जा रहा है, तो वहां पे डैम बनाया जाए।
डैम बनाने से क्या होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो ठीक तो है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे लिए तो फायदा है। लेकिन जब डैम बनता है, कहीं सैकड़ों हजारों पेड़ कटता है। तो जब पेड़ इतना कटेगा तो कितना सारे डाइवर्सिटी, कितना एनिमल्स मरेंगे, कितना प्लांट खराब होगा। तो इन लोग उनका लोकेलिटी इसको अपोज किए ना, ये हम करने नहीं देंगे। ये काफ़ी 10 साल तक ये गवर्नमेंट के साथ लड़े और फाइनली वो लोग जीत गए और वहाँ पे कोई डैम नहीं बना। और इसी को बोलते हैं सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। एंड इट रीच ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार की किस्म की प्लांट्स है। द नाउ फेमस साइलेंट वैली वाज सेव्ड बाय द रिमार्केबल मूवमेंट लीड बाय ए कॉमन पीपुल। कुछ वहीं के कॉमन पीपुल उसको वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, ना हम करने नहीं देंगे। हु आर नॉट इवन रेसिडिंग इन द विन्स ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि वहां पे फॉरेस्ट को खत्म करने नहीं दे रहे थे वो लोग। द बैटल यानी कि युद्ध बना, कैसे, ऐसे मारपीट नहीं, बातों में कि हम नहीं छोड़ेंगे ये जंगल को, आप जो भी करना है करो। तो ये एक बैटल हुआ अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंथीपुजा रिवर। ठीक है, कुंथीपुजा ये रिवर है जो कि वहां पे एक डैम बनाने के लिए गवर्नमेंट चाहती थी। तो प्रिसिस्टेड फॉर 10 ईयर, ये लोग 10 साल तक वहां पे वो मूवमेंट को लिए, वहां पे वो प्रोटेस्ट किए। लेकिन at that time peoples use all the possible valuable means such as the widespread awareness। वो लोग को जा जा के बोले वाइड स्प्रेड प्रोग्राम कि हम लोग जंगल को नहीं काटने देंगे, जंगल हमारे लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, ये सब बोले। लेटर टू एडिटर्स, एडिटर को दिए, जो जो रिपोर्टर है, जो बुक बनाते हैं, सोशल वर्क करते हैं, उनको रिपोर्ट किए, उनको लेटर पहुंचाए, आर्टिकल्स लिखे, न्यूज़पेपर में सब छपाए, सेमिनार्स किए, ठीक है, पिटिशंस किए, जाके वकील जज में वो बोले कि जो ऐसा नहीं करने देंगे, एंड अपेल्स इन द कोर्ट्स। द मूवमेंट वाज सक्सेसफुल। जब लोग इतना प्रोटेस्ट किए तो ये सक्सेसफुल हुआ। गवर्नमेंट पीछे हट गई, बोली कि जी यहाँ पे हमको कोई प्लांट नहीं, कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डैम नहीं बिठाना है। और ए सक्सेसफुल इज सेविंग द साइलेंट वैली, साइलेंट वैली को सक्सेसफुल बचा दिया गया। कितना बड़ा चीज़ को हमने बचाया था, है कि नहीं। थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला, मोटिवेशन मिला, अंदर ही कुछ मत करो भाई मेरे। अगर मोटिवेशन मिला मेरे बात में तो थोड़ा सा अंदर से, हृदय से, अपने हार्ट से एक बार ताली बजा देना और कमेंट में थैंक यू बोल देना। मेरे लिए इतना बहुत है। चलो, प्लांट्स एंड एनिमल इन डिफरेंट सराउंडिंग, अलग अलग सराउंडिंग में कैसे प्लांट होता है, कैसे एनिमल्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द नेचर वॉक, जब हम चल रहे थे, जब नेचर में हम चल के सारा चीज ऑब्जर्व कर रहे थे, दैट डिफरेंट एनिमल्स लाइव इन द डिफरेंट सराउंडिंग, हमने देखा कि अलग अलग एनिमल अलग अलग सराउंडिंग में जीता है। द you have also record the movement of the animals in table 2.5, हमने कैसे चलते हैं एनिमल्स उसको भी हमने रिकॉर्ड कर चुके हैं। Does the movement of these animals depend on their surrounding, क्या उनका जो मूवमेंट है वो जहां पर रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल करता है। देखते हैं कैसे करता है। लेट अस कंसीडर ए फिश एंड ए गोट, एक फिश का एग्जांपल लेते हैं और एक गोट का एग्जांपल लेते हैं। तो ये फिश हो गया, ये गोट हो गया। एज द एग्जांपल्स, फिश लाइव इन वाटर, ये कहाँ पे रहता है, रहती है वाटर में रहती है, ठीक है। और दे हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडीज, ये जो ऊपर का ऐसे बॉडीज बनाया हुआ है, इस टाइप का बॉडी को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। एरोप्लेन में भी ऐसे देखने मिलेगा, इस टाइप का जो बॉडी होता है इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी, क्योंकि वो बहुत तेजी से पानी में वो मूव कर सकती है। इस प्रकार का मुंह जो पूरा पॉइंटेड है, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडीज। एंड फिन्स, ये सारे जो होते हैं, इसका ये है फिन्स है, ठीक है, ये सारे हो गए फिन्स। तो इसका फिन्स भी है फॉर द मूवमेंट इन वाटर।
गोट लाइव इन द ग्रासी एरिया, यानी कि वो वहीं पे रहेगा जहां पे ग्रास वगैरह होगा, नहीं तो खाएगा क्या वो, तो ग्रासी एरिया में वो रहेगा। एंड मूव विथ ए हेल्प ऑफ लेग्स, इसका 4 लेग होता है, 1 2, यहाँ पे दिख नहीं रहा है एक ठो, तीसरा और यहाँ पे चौथा है, तो 4 लेग होता है। द साइज एंड द शेप ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से साइज में भी देखो कितना अलग है कि नहीं है, बिल्कुल अलग है। तो एक टेबल बनाने के लिए बोलता है, इस एक्टिविटीज को करने के लिए बोलता है, ऑब्जर्व करो, ये एक्टिविटीज में कुछ नहीं है, एक टेबल बनाओ और इस टेबल बना के प्लांट्स और एनिमल्स को लिस्ट करो क्लासमेट के साथ, और ऑब्जर्व करो कि जो कौन सा रीजन में, कौन सा एरिया में, रीजन मतलब कौन सा एरिया में किस प्रकार की एनिमल्स और किस प्रकार की प्लांट मिलते हैं, उस एक्टिविटीज बताया। तो ये टेबल मैं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से बना के लाया हूं और डिस्कस भी कर दूंगा। चलो, ये हो गया वो प्लांट्स, ये सारे, ये हो गया वो टेबल। अब आते हैं सीरियल नंबर, आते हैं 1 नंबर पे। इन डेजर्ट, डेजर्ट में कौन कौन रहता है, ये सारा एक डेजर्ट का पूरा लिस्ट ऊपर से नीचे तक हम बना के लाए हैं, और ऊपर से नीचे तक आप देखो। डेजर्ट में कैमल रहता है, ये एनिमल है। कैक्टस भी होता है, प्लांट्स होता है, ठीक है। फेनिक फॉक्स होता है, और स्कॉर्पियन, ये भी रहते हैं सारे डेजर्ट में। अब आते हैं ऑन द माउंटेन रीजन में क्या रहता है, ये सारे के सारे यहाँ पे नीचे के नीचे आएंगे तो देख पाएंगे। तो देखो, डियोडर ट्री बोल के एक है जो कि माउंटेन रीजन में देखने मिलता है। स्नो लियोपार्ड एक एनिमल है जो कि वहाँ पे देखने मिलता है। यक बोल के एक एनिमल है जो कि माउंटेन रीजन में देखने मिलता है। और पाइन ट्री जो कि ये भी माउंटेन रीजन में देखने मिलता है। इन ओशन, ओशन में अगर जाओगे तो ओशन में आपको फिश देखने मिलेगा, वहाँ पे व्हेल्स वगैरह देखने मिलेंगे, वहाँ पे ऑक्टोपस देखने मिलेगा, और वहाँ पे डॉल्फिन भी देखने मिलेंगे, है कि नहीं। अगर इन फॉरेस्ट का बात करते हैं तो फॉरेस्ट में आपको लायन देखने मिल जाएगा, फॉरेस्ट में आपको टाइगर देखने मिल जाएंगे, फॉरेस्ट में आपको एलिफेंट देखने मिल जाएगा, फॉरेस्ट में आपके जैसा मंकी भी देखने मिल जाएगा। मजाक कर रहा था, आप लोग थोड़ी ना मंकी हो, अगर मंकी नहीं है तो इतना उछल कूद क्यों करते हो स्कूल में, हैं। थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना कि नहीं करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए। हम ऐसा कूदा कूदी हल्ला गुला, 1 मिनट टीचर उधर गए तो वहाँ पे हल्ला गुला शुरू कर देते हो। हमेशा याद रखना, जितना ज़िंदगी में डिसिप्लिन रखोगे, बस सोच लेना और कुछ नहीं, आपको अपने आप में डिसिप्लिन ही एक भगवान है, सोच लो। इतना बड़ा आपका गॉड है वो डिसिप्लिन, आप उसको रेस्पेक्ट दे दिए ना, फिर वो आपको कहाँ पहुँचाएगा आप खुद नहीं जानते हो, ठीक है। बस यही चीज़ ध्यान देना, जिंदगी में सबसे बड़ा भगवान कौन है, बस सबसे बड़ा गॉड कौन है पता है, डिसिप्लिन है। एक बार डिसिप्लिन को भगवान मान लो, देखना जिंदगी कहाँ पहुँचाती है। चलो, उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि पेंगुइन, ठीक है, अंटार्कटिका में मिलता है, और पोलर बियर एक्रेटिक में मिलता है, और कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ठीक है। चलो, अब आते हैं और सारा चीज पढ़ते हैं। What are your observations regarding the plants and animals found in the various region? हमने क्या क्या देखा, हमने टेबल भी बना दिया। Discuss your observation with your classmate के साथ इसको ऑब्जर्व, उसको बात करो, इसको डिस्कशन करो। You might observe from the table that the plant and animals found in one kind of region are different from those found in the other kind of region। जो एक जगह पे मिलता है वो दूसरे जगह पे वैसे प्लांट्स नहीं देखने मिलते। फॉर एग्जाम्पल, ये कैक्टस के मैं बात करता हूँ, ये सारे प्लांट्स जो होते हैं, कैक्टस होता है, वो डेजर्ट एरिया में बहुत देखने मिलते हैं, लेकिन हमारे अगल बगल में ऐसा प्लांट जनरली नहीं दिखता है कि नहीं। ये जो राजस्थान जो डेजर्ट एरिया में रहते होंगे वो बहुत देखते होंगे, लेकिन माउंटेन रीजन में ये लोग नहीं देख पाते होंगे इस टाइप का प्लांट्स को, ठीक है। वैसे ही ड्यूरिंग ए डिस्कशन, बच्चा लोग तो डिस्कशन कर रहा है, तो ड्यूरिंग ए डिस्कशन इन द क्लासरूम, एलेक्स बोल के एक बच्चा है, रिकॉल दैट ही ऑब्जर्व द कैक्टस प्लांट विथ ए थिक एंड ए फ्लेसी स्टेम इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो उसने क्या देखा था कि वो एक कैक्टस प्लांट है जो कि वो थिक है, इसका स्टेम क्या है, थिक है, देखो स्टेम इसका थिक है, मोटा है, एंड फ्लेसी है,
ठीक है, बहुत सारे स्टेम के पास देखो यहाँ पे कैसा फ्लेसी है, तो फ्लेसी स्टेम एंड द थिक स्टेम। और वो कहां पे देखा था, ये राजस्थान में देखा था, क्योंकि डेजर्ट राजस्थान में होता है। ठीक है, माया बोल के एक लड़की है, तो शेयर दैट सी सॉ द डियोडर प्लांट, ये हो गया डियोडर प्लांट। देखो तो डियोडर प्लांट कैसे, कोन टाइप का है, इस टाइप का है, जैसे क्रिसमस ट्री बनाते हैं उसी टाइप का डियोडर प्लांट्स है। तो ये कोन टाइप का प्लांट इन द हिमालय ऑफ हिमालय ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमालयस ऑफ द हिमाचल प्रदेश में वो देख के आई थी। दीज ट्री आर द कोनिकल इन द शेप, शेप उसका कोनिकल है, एंड हाफ फ्लेक्सिबल एंड द स्लोपिंग ब्रांचेस, इसका फ्लेक्सिबल है, हवा में पूरा हिल रहा है बढ़िया से, और स्लोपिंग है, यानी कि बारिश गिरेगा तो तुरंत नीचे आ जाएगा, बर्फ वगैरह गिरता है कभी कभी तो वो भी तुरंत नीचे आ सकता है, इसीलिए क्या है वो तुम्हारा स्लोपिंग है। स्लोपिंग बोलते हैं, ऐसा टेढ़ा को बोलते हैं स्लोप, इसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, अच्छा, नोटिस दैट दीज टू टाइप ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द डिफरेंट रीजन एंड द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ईच, हर किसी का रीजन भी अलग है और फॉर्म भी अलग है। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों है। वाई डज द डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन वेरी फ्रॉम द अदर अनदर, ऐसा क्यों होता है कि एक जगह का डाइवर्सिटी और दूसरे जगह का डाइवर्सिटी अलग होता है। चलो यार थोड़ा सा समझते हैं, लेट अस फाइंड आउट। सुनो, होता क्या है, देयर इज ए वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, डेजर्ट में बारिश बहुत कम होता है, पानी बहुत कम है। ए हॉट डेजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम में बहुत भरपूर गर्म होता है, इतना गर्म बाप रे बाप, एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट, क्योंकि रेत की वजह से, और रात में तो कोल्ड इतना होता है बाप रे बाप। देयरफॉर you will find the plants and the animals in this area that can tolerate and survive both the hot condition during the daytime and cold condition at night। तो ऐसा वो होना चाहिए एनिमल्स जो कि इतना गर्मी दिन में सह पाए और रात में इतना ठंडा वो सह पाए। नॉर्मल वो कोस्टल एरिया में जो समंदर किनारे वो लोग रहते हैं, वो लोग इतना थोड़ी सह पाएंगे, इतना ठंडा और गर्मी नहीं सह पाएगा। आज इंसान अगर हम नहीं सह पाएंगे तो एनिमल कैसे सहेगा। तो इसीलिए ये गॉड भी ऐसे बनाए हैं ताकि वो वहां पे रह पाए, उसको बनाए हैं भगवान ऐसे कुछ। ठीक है, द फ्लेसी स्टेम ऑफ द प्लांट फाउंड इन द डेजर्ट, तो फ्लेसी स्टेम तुम देखोगे, ठीक है, रसीला पूरा एकदम भरा हुआ स्टेम, तो वहां पे क्या जो प्लांट इन डेजर्ट कैन स्टोर वाटर, उसका अंदर में पानी स्टोर होता है। ये कैक्टस का अंदर में जो ये फ्लेसी स्टेम देख रहे हो ना, इसका अंदर में पानी स्टोर है, इसका अंदर में भरपूर पानी है पूरा, तो पानी को स्टोर करके रख देता है, क्योंकि पानी मिलता नहीं है तो इसीलिए पानी स्टोर करके रखता है वो। एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशन इन दिस प्लेस, इतना गर्मी में वो क्या करता है, टॉलरेट करने के लिए टॉलरेट करता है वो। द माउंटेन्स इन द एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस द फ्रीक्वेंटली स्नोफॉल्स, तो माउंटेन जो कोल्ड रीजन है जहां पे बर्फीला एरिया, पहाड़ एरिया, ठीक है, तो बर्फीला एरिया, पहाड़ एरिया देखो कहीं कहीं पे तुमको मिलेगा, ये जो पहाड़ है, इस यहाँ पे क्या होता है कि इतना बर्फ गिरता है, इतना ठंडा होता है, इतना बारिश होता है, तो यहाँ पे जो प्लांट्स होगा, स्लोप नहीं होगा, तो वो स्नो गिरते ही नीचे कैसे गिरेगा, वो तो सारा प्लांट्स में रह जाएगा, तो प्लांट हैवी हो जाएगा तो वो प्लांट्स तो खुद गिर जाएगा, मर जाएगा वो प्लांट्स। इसीलिए वो क्या होता है, स्लोप टाइप का होता है, स्लोप इस प्रकार का, तो क्या होता है, गिर जाता है सारे, बारिश और स्नोफॉल अगर होता है तो। ठीक है, in order to survive in such conditions some of the tree have a ability to let the snow slide off easily, तो वो क्या करता है, इसे तुम्हारा स्लाइड कर देता है, ये ट्री है ना, तो यहाँ पे अगर स्नो गिरेगा तो ये स्नो को क्या करता है, स्लाइड करके नीचे गिरा देता है। अब समझ में। अच्छा, कोनिकल शेप्ड एंड द स्लोपिंग ब्रांच ऑफ द डियोडर ट्री enable them do so easily, इस स्लोप होता है डियोडर प्लांट में, डियोडर ट्री में, ये हमने देखा था इस फोटो में, तो इसको वो स्लोप करके नीचे गिरा देता है जो भी
क्या गिरता है, स्नो या बारिश गिरता है, तो इसीलिए वो जाके माउंटेन रीजन में है कि नहीं? बात को समझ रहे हो? तो चलो, we must have understood by how the diversity varies from region to region because of the diverse condition। अलग अलग डाइवर्स कंडीशन है। अब डाइवर्स कंडीशन का मतलब हो गया, कहाँ पे बहुत बारिश होता है तो कहाँ पे बहुत धूप होता है, तो किसी एरिया में रात में बहुत ठंडा होता है, दिन में बहुत गर्म होता है। इसको बोलते हैं डाइवर्स कंडीशन। तो इस डाइवर्स कंडीशन के वजह से इनका शेप जो है वो डाइवर्स है। ठीक है, अलग अलग किस्म की बायोडाइवर्सिटी वेरीज मिलता है रीजन टू रीजन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग किस्म की प्लांट्स, और वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे अलग अलग दिखने मिलते हैं। क्यों? क्योंकि डाइवर्स कंडीशन की वजह से। ठीक है, अच्छा, लुक एट द इमेज। अब दो इमेज को देखो। यहाँ पे दो कैमल है, लेकिन देखो शेप अलग है। ऐसा क्यों भाई? इमेज ऑफ द कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट। ये हॉट डेजर्ट में रहता है और ये कोल्ड में रहता है, कोल्ड डेजर्ट में। ठीक है, एंड फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट, ये हो गया राजस्थान में रहता है, ये राजस्थान में। हॉट डेजर्ट में रहता है, कहां पे रहता है ये? राजस्थान में। देखो, एंड द कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ द लद्दाख, ये लद्दाख में रहता है, ये वाला। क्यों इतना वैरायटी है इनमें? क्यों भाई ऐसा किए हैं ना? दे आर द डिफरेंट यू ऑब्जर्व बिटवीन देम। इनमें से देखो कि जब बहुत डिफरेंट आपको देखने मिल रहा है। व्हाट एडवांटेज डू दिस डिफरेंट प्रोवाइड टू दिस कैमल्स। तो ऐसा एडवांटेज क्यों है? क्या देखो, इसमें क्या है, इसका पैर लंबा है, इसका पैर छोटा है, इसका दो हम्प्स है, इधर एक हम्प हो गया, यहां पे एक हम्प हो गया। ठीक है, यहां पे एक है। क्यों ऐसा है? और इसमें देखो कितना लोम है, कितना फर्स है, फर। ठीक है, कितना फर है। तो ये क्यों इतना लोम है, इसका कम है, क्यों है ऐसा? इसके बारे में चलो पढ़ते हैं। द कैमल्स इन द हॉट डेजर्ट हैज ए लॉन्ग लेग विथ ए वाइड हुप्स। वाइड हुप्स मतलब उसका जो पैर होता है ना, जो पैर का ऐसा चौड़ा होगा अंदर नीचे। ठीक है, तो जो पेड़ होगा, एरिया होगा, वो सारे ऐसे चौड़ा होगा, वाइड हुप्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब रेत में चलता है तो ये रेत में अगर पूरा ऐसा पॉइंटेड होता, तो पॉइंट होता तो अंदर पूरा रेत का अंदर में घुस जाता। ये वाइड होने के कारण तो क्या होता है, यहां पे वो खड़ा हो पाता है। इसका पैर जो है वो वाइडेड है। अब बात समझ में? चलो, उसके इसी कारण की वजह से वो चल सकता है आराम से। तो कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैज द लॉन्ग लेग एंड वाइड हुप्स। एलेक्स हेयर दैट हिज ग्रैंड मदर टोल्ड हिम, उसका ग्रैंड मदर ये बोल रही थी दैट द लॉन्ग लेग and the wide hoops help this camel to walk on the sandy desert without sinking into sand। वो चल सकती है सैंड डिजर्ट, सैंडी डेजर्ट मतलब कि रेत में वो चल सकती है कैमल बिना अंदर सिंकेज हुए, पैर नहीं घुसेगा। क्यों? इसका वाइड जो है हुप्स है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द हाइट and the leg of the camel in the cold desert are comparatively shorter। लेकिन यहाँ पे देखो इसका जो पैर है यहाँ पे छोटा है। और पैर क्यों लंबा है इसका? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत होता है, तो गर्मी होने पे ना उसको गर्मी को सहना चाहिए। अगर लंबा पैर होगा तो थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, ऊंचा होने से गर्म बॉडी तक पहुँचने में टाइम लगेगा और नहीं भी पहुँच पाएगा, है कि नहीं? और वो गर्मी से बच जाएगा। बस समझ में आया? लेकिन यहाँ पे देखो कोल्ड रीजन में जो है कैमल, उसका छोटा छोटा पैर है। क्योंकि छोटा छोटा पैर इसीलिए है क्योंकि वो पहाड़ चढ़ेगा। पहाड़ चढ़ने से उसको छोटा पैर इजी होगा चढ़ने के लिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो, एंड दोज फाउंड इन द हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट में जो देखते हैं उसके कंपैरेटिवली छोटा होता है कोल्ड डेजर्ट में जो कैमल रहते हैं। These short legs allow them to walk easily in the mountainous region। तो मैंने अभी जैसे बताया कि इनका जो छोटा पैर होता है ये माउंटेन चढ़ने के लिए उनको इजी हो जाता है बात समझ में? अच्छा, इन डेजर्ट
द फूड इज नॉट अवेलेबल इजीली, वहाँ पे खाना इतना जल्दी मिलता नहीं है। कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्स, तो ये हम्स है, ये हो गया उसका हम्स। तो यहाँ पे खाना मिलता नहीं है, यहाँ पे स्टोर कर देता है, फूड स्टोर करता है। यहाँ पे 2 हम्स है तो थोड़ा ज़्यादा फूड स्टोर कर पाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे फूड स्टोर कर पाता है, 2 हम्स है तो यहाँ पे फूड स्टोर हो जाता है। कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैव ए 1 हम्प each that help them to survive during the scarcity of food। जब खाना नहीं मिलता है तो वहां पे जो स्टोर किया था उसी को वो खाता है। कैमल्स इन द हॉट डेजर्ट हैव द 2 हम्प्स ईच, उसका 2 हम्प्स होता है, अभी हमने देखा, जो कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं। दीज 2 हम्प्स सिंक इन द लेट विंटर, वो सिंकेज भी हो जाता है, मतलब कि वो पूरा दब जाता है। लेट विंटर, विंटर का जब खत्म होने का टाइम होता है वहां पे वो सूख जाता है। बिकॉज देयर इज ए नॉट टू मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट एंड दे हैव टू यूज द फूड स्टोर, वहां पे वो क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं फूड को इन देयर हम्स ड्यूरिंग द टाइम, उस टाइम पे वो सिंक रहता है लेट विंटर में, फिर वहाँ पे क्या करते हैं, उसी टाइम पे वो स्टोर कर देते हैं, खाना पूरा स्टोर कर देता है इधर, क्योंकि खाना बाद में नहीं मिलेगा, इसीलिए वहाँ पे 2 हम्स में क्या करता है, वो फूड को स्टोर कर देता है ये लोग। ठीक है, अच्छा, मोर है वर दे द ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम द हेड टू नेक, इनका जो हेड से नेक तक ग्रो लॉन्ग हेयर है, क्यों है, विच हेल्प देम सर्वाइव द कोल्ड विंटर ऑफ द लद्दाख। अब लद्दाख में कितना टेम्परेचर, कम टेम्परेचर है, बर्फ गिरता है यहाँ पे, तो बर्फीला एरिया में उसको बचाने के लिए, ठंडा तो लगेगा ना, तो यहाँ पे लॉन्ग हेयर्स है, तो इस लॉन्ग हेयर उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द कोल्ड। ठीक है, ये बर्फ से, इसको जब बर्फ गिरता है उससे उसको बचाता है। ठीक है, तो सोचो कि कितना डाइवर्सिटी है हमारे इस एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अच्छा, हमारे इस इको सिस्टम में, हमारे बायो डाइवर्सिटी में। ठीक है, अच्छा, व्हाट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल टू सर्वाइव इन डेजर्ट, और क्या है उसके बारे में आप लोग और थोड़ा सा पढ़ो। अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर द ऑब्जर्वेशन, कुछ अलग स्टूडेंट्स भी बोला, हमने भी बहुत कुछ देखा था। काशी फ्रॉम द राजस्थान, राजस्थान की एक लड़की काशी बोलती है, से दैट द कैमल एक्सक्रेट द स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, वो बहुत कम यूरिन करती है, थोड़ा सा कम, क्यों, देयर, वो तो पानी कम है इसीलिए, पानी पीता तो है लेकिन बहुत लंबा टाइम तक, बहुत 20 दिन तक भी पानी नहीं पीने से भी चलेगा, और यूरिन भी बहुत कम करते हैं। दीज डंग इज ड्राई, डंग क्या होता है, उनका जो लेट्रिन होता है वो बहुत सूखा होता है, पानी नहीं है तो सूखा होगा। एंड दे डू नॉट स्वेट, उनका कभी पसीना नहीं आता है। आज कैमल डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन सर्वाइव फॉर ए मेनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। बात समझ में है, क्योंकि इतना शॉर्टेज होता है पानी वहाँ पे, तो इसीलिए तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वो पानी कम पीते हैं और कई दिन तक पानी ना पी के भी वो जी सकते हैं। माया टॉक अबाउट द सीइंग प्लांट्स विथ ए ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स, इसको क्या पढ़ोगे, रोडडेंड्रन्स, क्या पढ़ोगे, रोडडेंड्रन्स इन द सोला फॉरेस्ट ऑफ द नीलगिरीज। ये कहां पे है सोला फॉरेस्ट नीलगिरीज, ये आपको तमिलनाडु, केरल, ये सब में देखने मिलेगा। ठीक है, हियर द रेन डेंडोन्स, ठीक है, रेड डेंडोन्स, इसको पढ़ोगे रोड बोलोगे, रोड डेंडोन्स आर ऑफ द शॉर्टर हाइट एंड हैव ए स्मॉलर लीफ टू सर्वाइव थ्रू द हेवी विंड्स, इसका हेवी विंड्स से भी इसको सर्वाइव कर सकता है ऑन द माउंटेन टॉप, पहाड़ का ऊपर एरिया में भी उस रहता है, तो ये सर्वाइव कर सकता है जब बहुत हवा होता है तो, क्योंकि ये टेंडर होता है, थोड़ा सा इसको लचीलापन होता है, वो घूम सकता है। ठीक है, हाउ एवर प्रेमा हु इन द सिक्किम, इन फ्रॉम द सिक्किम, प्रेमा बोल के है जो कि सिक्किम में है, वो मेंशन क्या करती है, मेंशन दैट ही हैव ऑब्जर्व्ड द रोडोडेंड्रन्स जो है
रोडोडेंड्रन्स इन नियर माउंटेन्स टू बी टॉलर, ये जो है बहुत टॉलर है, ये कहाँ पे, माउंटेन रीजन में, ये टॉलर है। अच्छा, अलग अलग है। सो इवेंट्स प्लांट्स सच आज द rhododendrons may exhibit different features in the different region। हमने क्या समझा, अलग अलग रीजन में सेम प्लांट अलग अलग फीचर की है। टू सर्वाइव द कंडीशन ऑफ दोज रीजन, उस रीजन का कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए ऐसा इसका शेप खुद नेचर ने बना के दिए है इनको, ठीक है। अच्छा, सागर बोल के एक लड़का है, सागर टेल्स हिज क्लासमेट दैट ही वेंट टू ए अंडमान एंड द निकोबर, अंडमान निकोबर वो गया था आइसलैंड विथ हिज पेरेंट फॉर ए स्पेशल इवेंट। ही सॉ ह्यूज व्हेल्स एंड द कलरफुल फिशेस इन द ओशंस। तो हुई ह्यूज व्हेल्स, एक बड़ा मछली और कलरफुल फिशेस ओशन में वो देखा। हिज फादर एक्सप्लेन्ड दैट द स्ट्रीमलाइन बॉडीज ऑफ फिश मेक इट ईजियर फॉर देम टू स्विम इन वाटर। स्ट्रीमलाइन शेप मैंने समझाया था, तो इस व्हेल का और कलरफुल फिश का स्ट्रीमलाइन शेप होता है और फिन्स होता है ताकि वो पानी में तैर पाएगा इजीली। आया बात समझ में। We have learnt that the plants and animals live in a particular region, एक particular region में वो लोग रहते हैं। have special feature there that makes them fit to survive there। कुछ पर्टिकुलर रीजन की वजह से वो लोग रहते हैं, स्पेशल फीचर है वहाँ पे रहता है इसीलिए। द स्पेशल फीचर दैट अनेबल प्लांट एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड एडप्टेशन। इसको याद रखना, एडप्टेशन क्या है, फिर से समझो। स्पेशल फीचर्स, जो स्पेशल फीचर्स दैट अनेबल प्लांट्स एंड एनिमल और प्लांट को सरवाइव करने के लिए वो एक मौका देता है, एक इन्वायरमेंट देता है, सरवाइव इन ए पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड एडप्टेशन। बहुत ही बढ़िया से समझा दिया मैंने। अब आते हैं द शेप ऑफ द डिओडर प्लांट्स एंड द हाइट ऑफ द rhododendrons are the adaptation that enable them to survive in a mountainous region. The place where the plant and animal life is called their habitats। वो लोग जहाँ पे रहता है, आप लोग जहाँ पर रहते हो आप उसको बोलोगे, आपका हैबिटेट्स बोलोगे। तो एनिमल्स और प्लांट जहाँ पर रहता है उसको बोलते हैं उसका हैबिटेट्स। फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ द सी टर्टल्स इन द सी एंड द ओशन। तो सी टर्टल्स कहाँ रहता है, ओशन में रहेगा, नहीं तो सी में रहेगा। द हैबिटेट्स ऑफ कैमल इन द हॉट एंड द कोल्ड डेजर्ट। तो कैमल कहाँ रहेगा, हॉट डेजर्ट में रहेगा, नहीं तो कोल्ड डेजर्ट में रहेगा। एंड द हैबिटेट्स ऑफ द रोडोडेंड्रॉन्स इज द माउंटेनियस। तो माउंटेन में वो रहेगा। द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स प्रोवाइड देम। तो हैबिटेट जहाँ पर रहते हैं उसको बोलते हैं हैबिटेट्स। तो वो क्या देगा, फूड देगा, खाना देगा, वाटर देगा, एयर देगा, शेल्टर रहने के लिए जगह देगा, एंड द अदर नीड्स, वो दूसरा चीज भी चाहेगा, मिलेगा उसको, उसका साथी भी मिल जाएगा। तो टू फॉर देयर सर्वाइवल्स, उसको रहने के लिए वहाँ पे खाना, पानी, एयर, शेल्टर, साथी सब मिलेगा, तो खुशी से रह पाएंगे। मेनी टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट्स। तो बहुत सारा ऐसे है जो कि सेम टाइप का हैबिटेट्स वो लोग शेयर करता है। हैबिटेट्स प्ले एन द इम्पॉर्टेंट रोल इन द शेपिंग ऑफ ए डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन। तो जो हैबिटेट्स है जहाँ पर रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है नोट टू द साइंटिस्ट, और बहुत सारा इसके नीचे भी बहुत सारा चीज़ है जो कि हमको और भी अच्छे तरीके से पढ़ना है, डिटेली में समझाऊंगा, लेकिन एक वीडियो में कंप्लीट करूंगा, आप लोग नहीं देख पाओगे और आपको बोर भी लगेगा। इसीलिए ये पार्ट होगा आपका पार्ट 4 में, और इस पार्ट 4 में आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको क्लियर करके समझा दूंगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए और सारा चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
वीडियो हमारा अपलोड होते ही आपको तब मिलेगा जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को हिट कर दोगे, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।